प्रिय बच्चों, सुप्रभात। अब आप जानें कि रेलवे में जाने का सबसे आसान तरीका कक्षा 10 और 12 पास करके यदि आप ITI कर लेते हैं तो रेलवे में जाना आसान हो जाता है। रेलवे की नौकरी में जाना आसान हो जाता है। ये कैसे है? ये जो है रेलवे अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अंतर्गत एक अप्रेंटिस कराया जाता है आपको, जिसके अप्रेंटिस यदि आप कर लेते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाती है रेलवे में, और आपको जैसे जैसे वैकेंसी खाली होगी रेलवे आपको सर्विस के लिए कॉल करता है। तो इसके लिए क्या योग्यता है, क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। पहली बात कि ये फॉर्म आपका नोटिफिकेशन जो है निकला हुआ है विज्ञापन 29/11/2023 से, और अंतिम डेट है इसकी, लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2023 को 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ये फॉर्म पड़ेगा और आपको यह फॉर्म ऑनलाइन डालना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन जो है साइबर कैफ़े से या स्वयं जो है कंप्यूटर पे मोबाइल के माध्यम से आप जो है भर सकते हैं, और इसकी फ़ीस भी बहुत कम लगती है। इसकी फ़ीस जो है 100 रुपये है। जो फ़ीस लगती है वो 100 रुपये फ़ीस है, जिसमें यदि आप SC ST या फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट हैं और वुमेन लड़कियों के लिए जो है फ़ीस नहीं है, निःशुल्क है ये। SC ST के लिए, फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट और महिलाओं के लिए, मतलब लड़कियों के लिए ये फ्री में भरा जाएगा। जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस बहुत अधिक नहीं है, 100 रुपये है, और आप एग्ज़ाम में बैठ के अपने को देख सकते हैं कि कैसे पेपर दिया जाता है, और आप एक रेलवे में प्रवेश का एक मार्ग मिल जाएगा, नौकरी पाने का एक मार्ग मिल सकता है। इसके लिए योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? आपको 10th और 12th, 10th या कक्षा 10 पास हों या 12 पास हों, दोनों पे भर सकते हैं, और इसके साथ ITI होना चाहिए। ये इसकी योग्यता है। कक्षा 10 प्लस ITI चाहिए, या जो है 12 पास होना चाहिए और प्लस ITI होना चाहिए। अब ये तो हुई इसकी योग्यता, इतनी आपकी पढ़ाई लिखाई क्वालिफ़िकेशन इतनी होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अप्रेंटिस के लिए कल आपको फॉर्म आवेदन करेंगे तो गवर्नमेंट आपको अप्रेंटिस कराएगी, रेलवे। अब बात करते हैं इसके एज की, कि एज की क्या, उम्र की क्या सीमा होती है। तो उम्र के विषय में जान लें। जिन बच्चों की उम्र जो है 15 से अधिक है, 15 वर्ष से अधिक है, वो इसको भर सकते हैं, और 24 से कम होनी चाहिए, 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इसमें छूट है SC और ST वालों को 5 वर्ष की, 5 वर्ष की छूट है। और OBC को 3 वर्ष की छूट है। OBC कैंडिडेट, ये देखिए 3 वर्ष की छूट है। OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट है। कहने का मतलब कि सामान्य जो लोग हैं उनको 24 वर्ष, 24 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, ये 24 वर्ष। तो यदि SC ST को उम्र 24 हो चुकी है तो ये 24 नहीं प्लस 5 और करना होगा, तो मतलब 29 वर्ष। SC और ST को
29 वर्ष की उम्र तक भर सकते हैं। और ओबीसी के लिए क्या है, 24+3 होगा, 24+3 मतलब 27 वर्ष तक जो है ओबीसी इसको भर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है फिजिकली हैंडीक्राफ्ट। फिजिकली हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो लोग विकलांग हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। वो 10 वर्ष जो है का मतलब कि 34 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। 24 में 10 जोड़ेंगे तो ये 34 वर्ष तक ये भरा जाएगा। इसके अलावा आर्मी वालों को जो एक्स सर्विस मैन है रिलैक्सेशन है, 10 वर्ष का छूट है और तमाम है। लेकिन आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 24 वर्ष से उम्र कम होनी चाहिए। तो ये एज की सीमा है और क्वालिफ़िकेशन हम आपको बता दिए हैं और शुल्क भी बता दिए हैं, 100 रुपये लगेगा। अब आइए बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्या क्या ट्रेड हैं। आईटीआई जब करेंगे तो कई ट्रेड से आईटीआई होता है, तो किस ट्रेड में क्या वैकेंसी आई है इसकी बात हम करते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है, ये वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए आई है खड़गपुर से, खड़गपुर वर्कशॉप से आई है वैकेंसी। कुल वैकेंसी की संख्या जो है टोटल 360 है। देखिए इसमें फीटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैकेनिकल है और मशीनिस्ट है, पेंटर है, रेफ्रिजरेटर, एसी मशीन, ये चीज़ है। तो ये ट्रेड हैं। आईटीआई जब आप करेंगे तो इन ट्रेडों से आपको आईटीआई करना होगा। तो ये ट्रेड मांगे हैं जिनका ये ट्रेड कक्षा 10 पास, फीटर रहेगा, ट्रेनर रहेगा, कोई रहेगा इन सबों में से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको देखेंगे कैसे। यूआर का मतलब जनरल के लिए 51 सीट है फीटर में और ओबीसी के लिए 27 सीट है, एससी के लिए 15 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है, टोटल मिला के 100 सीटें हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रीशियन यदि किया है तो 40 सीटें, जनरल है ओबीसी 22 है, एससी 12 और एसटी 6, कुल टोटल 80 सीटें हैं। इस प्रकार सीटों का ये जो बंटवारा किया गया है इस प्रकार है। अब आगे देखिए, इसमें सिग्नल एंड टेलीकॉम खड़गपुर में टोटल वैकेंसी 87 है। सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट है ये रेलवे का, ठीक। और ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप में। अब देखिए इसमें ट्रैक मैकेनिक वर्कशॉप खड़गपुर में इतनी निकली हुई है। एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग खड़गपुर में, कारपेंटर और प्रिंटर, इसकी आवश्यकता 28 पोस्ट है। कैरेज एंड वैगन में ये डिपार्टमेंट जो है खड़गपुर, इसमें वैकेंसी टोटल 121 है। आप ट्रेड के हिसाब से इसको भर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर डीजल शेड खड़गपुर में कुल 50 वैकेंसी है ट्रेड के हिसाब से। और सीनियर डी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, सीनियर डी खड़गपुर में कुल 90 पोस्ट हैं। और टीआरडी डिपार्टमेंट, टीआरडी मतलब ये जो ट्रेन चलती है ट्रैक पे जो इलेक्ट्रिक से, तो 25,000 वोल्ट होता है। उस ट्रेड में आपकी जो वैकेंसी है 40 सीट है। ईएमयू शेड इलेक्ट्रिक तपकर में 40 वैकेंसी और इलेक्ट्रिक लोको शेड सतरंगजी में जो है 36 पोस्ट हैं।
इसी प्रकार चक्रधरपुर सीनियर डी आप हमें जो है सीनियर डी ऑफिस है ये, तो उसमें चक्रधरपुर में 93 पोस्ट है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में चक्रधरपुर है, ये भी 30 सीट है चक्रधरपुर। कैरेज वैगन डिपार्टमेंट में 65 पोस्ट है। और टाटा इलेक्ट्रिक लोको शेड में जो है 72 सीट है। बहुत ही अधिक सीटें हैं हर जगह से, बहुत ही अच्छा चांस है। सीनी से इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 100 सीटें हैं। और सीनी का ट्रैक मैकेनिक वर्कशॉप जो है सीनी में 7 पोस्ट है। चक्रधरपुर एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग चक्रधरपुर में 26 सीटें हैं। और इलेक्ट्रिक लोको शेड में यहाँ बोंडा मुंदा में इलेक्ट्रिक लोको शेड 50 सीटें। और डीजल शेड में आपका जो है 52 सीटें हैं। अद्रा में एसएससी ने सीनियर डी डिपार्टमेंट अद्रा 30 सीटें। और कैरेज वैगन में अद्रा में 65 सीटें। यहाँ देखिए विकेश है कोई जगह, यहाँ डीजल लोको शेड में 33 सीटें हैं। अद्रा में देखिए टीआरडी डिपार्टमेंट में जो है इलेक्ट्रिक में 30 सीटें। इलेक्ट्रिक लोको शेड में 31 सीटें। रोऊ कोई स्थान है, इलेक्ट्रिक लोको शेड 25 सीटें यहाँ पे। अद्रा में फिर एसएससी वर्कशॉप इंजीनियरिंग में 24 सीटें। कैरेज वैगन में 30 सीटें। रांची में 30 सीटें हैं। यहाँ देखिए सीनियर डी रांची में 30 सीटें हैं। यहाँ रांची में टीआरडी डिपार्टमेंट में आपकी जो 10 सीटें हैं। एसएससी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 10 सीटें हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है बच्चों, आप इसको भर सकते हैं और यहाँ से अप्रेंटिस कर सकते हैं। और बहुत अधिक फीस भी नहीं है, अपने को आजमा के देख सकते हैं। और रेलवे में जाने का एक आसान तरीका, जिनको जल्दी नौकरी पानी है, इस तरीके से रेलवे में प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आया साउथ ईस्टर्न रेलवे से आया हुआ है। इस डेट को आप ध्यान रखेंगे, ये जो 28 दिसंबर है ये लास्ट डेट है। इसके पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो ये जानकारी आपके लिए हो सकता है भाग्यशाली आप हो और आपका सिलेक्शन हो। तो इस प्रकार जो बच्चे 10th या 12th करने के बाद ITI कर चुके हैं वे इस आवेदन को भर सकते हैं। और जो बच्चे अभी 10th और 12th करने के बाद ITI नहीं किए हैं तो वे ITI करके इसको जो है अपना टारगेट बना सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं और अप्रेंटिस के लिए अगले साल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रतिवर्ष फार्म कहीं न कहीं रेलवे के जोन से आता रहता है, तो आप आवेदन करेंगे तो अवश्य ही जो कहीं न कहीं सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है रेलवे में नौकरी पाने का, प्रवेश एंट्री करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आप रेलवे में जा सकते हैं और कम उम्र में जल्दी अपनी बेरोज़गारी को समाप्त कर सकते हैं। आशा है कि ये मेरी जो सलाह है आपको के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और जिसका उपयोग कर आप जीवन में सफल होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।